Hello student, today I will discuss the topic system of accounting. Okay, अब देखो स्टूडेंट, हम अपने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हम अपने सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो हम यूज़ करते हैं, जो फॉलो करते हैं, वो 2 टाइप की होती है हमारी. एक हमारा होता है कैश सिस्टम, सेकंड होता है हमारा एक्यूरल सिस्टम. ओके स्टूडेंट, देखो कैश सिस्टम में हम क्या करते हैं कि जितना भी हमारा डेटा कैश फॉर्म में होता है, ठीक है, जो हमारे कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारा हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं. एक्यूरल सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट, जो हमें कैश रिसीव हुआ है और जो होने वाला है, जो अभी एक्यूरल है, अकरेंस है, ठीक है, जो होगा वो भी हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, इसमें हमें जितना कैश रिसीव हुआ है ओनली उसी को रिकॉर्ड करते हैं. अब देखो इसको स्टूडेंट यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है. दी रेवेन्यूज़ आर रिकॉग्नाइज्ड ओनली एट द मोमेंट ऑफ रिलाइजेशन. हम रेवेन्यू इनकम, जो हमारी इनकम होने वाली होती है, वो हमें जब रिलाइज होती है, ठीक है, उस मोमेंट पे हम इसे रिकॉग्नाइज करते हैं. बट द एक्सपेंस आर रिकॉग्नाइज्ड एट द मोमेंट ऑफ पेमेंट. बट ये हमारे एक्सपेंस कब रिकॉग्नाइज होते हैं, हमारी पेमेंट के मोमेंट पे. ओके, फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स विल बी कंसीडर. ठीक है, यहाँ पे देखो एक स्टूडेंट एग्जांपल क्या है, सेल ऑफ गुड्स विल बी कंसीडर अंडर दिस मेथड दैट ओनली एट द मोमेंट ऑफ रिसीप्ट ऑफ कैश आउट ऑफ सेल ऑफ गुड्स. ठीक है, हमें सेल में से जितना हमें कैश रिसीव हुआ है वो हम कैश सिस्टम में अपडेट करते हैं. दी चार्जेस विच वर पेड ओनली विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. ठीक है, जो भी चार्जेस हम इसमें पे करते हैं वो लेते हैं हम. ठीक है, जो हमने कैश फॉर्म में पे अभी किया है, ठीक है, जो हमें करना है वो नहीं लेते हैं. ठीक है, बट द आउटस्टैंडिंग नॉट येट पेड विल नॉट बी कंसीडर्ड. ओके, जो आपका आउटस्टैंडिंग है, जो आपने पे नहीं किया, वो नहीं किया जाएगा अभी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट, रेंट पेड ओनली विल बी कंसीडर्ड बट नॉट द आउटस्टैंडिंग ऑफ रेंट चार्जेस, ठीक है, विल नॉट बी कंसीडर्ड. ओके, तो ये हमारा कैश सिस्टम में होता है. एंड एक्यूरल सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट, द रेवेन्यूज़ आर रिकॉग्नाइज्ड ओनली एट द टाइम ऑफ अकरेंस एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड ओनली एट द मोमेंट ऑफ इनकरिंग. ठीक है, रेवेन्यू जो है हमारे अकरेंस के टाइम पे और एक्सपेंस जो है हमारे इनकरिंग के टाइम पे रिकॉग्नाइज किए जाते हैं. वेदर the cash is received or not out of the sale, that will be registered counted as the total sale of the value of the sale. यहाँ पर आपको कैश रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, हम इसको क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको जितनी भी हमारी टोटल सेल हुई है, जितना हमें टोटल रेवेन्यू हुआ है, जितना हमने पेमेंट किया, सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है. ओके, अब देखो स्टूडेंट, हमारा एक टॉपिक होता है वैल्यू. हमारा जो एक गुड्स होता है, ठीक है, एक हमारी जो वैल्यू होती है ट्रांजेक्शन की, वो एक गुड्स की वैल्यू जो हमारी ये 4 हो सकती है. ठीक है, 4 कैटेगरी में हमारी वो वैल्यू होती है. एक होती है हमारी ओरिजिनल वैल्यू. ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू, बुक वैल्यू, रिलाइजेबल वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू. अब देखो स्टूडेंट, ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है हमारी, इट इज़ द वैल्यू ऑफ द असेट्स ओनली एट द मोमेंट ऑफ परचेज एंड एक्विजिशन. ठीक है, जिस वैल्यू में आपने उसे परचेज किया है, एक्विजिशंस किया है, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू हमारी वो होती है. बुक वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, इट इज़ द वैल्यू ऑफ असेट्स मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. दी बुक वैल्यू ऑफ द असेट्स कुड बी कंप्यूटेड एज फॉलो. जिस वैल्यू को जिस वैल्यू पे आप उसको अपडेट करते हैं, बुक ऑफ अकाउंट्स में अपडेट करते हैं. ठीक है, मीन बुक ऑफ अकाउंट्स में आपने जो भी अमाउंट लिखा हुआ, जो भी वैल्यू बनाई है उसकी, वो बुक वैल्यू है. रिलाइजेबल वैल्यू, जितने में आप असेट्स को सेल कर रहे हैं, रिलाइज कर रहे हैं. ओके, एंड प्रेजेंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट्स. ठीक है, वो असेट्स आपकी मार्केट में कितनी उसकी वैल्यू है, ठीक है, वो कितने में सेल परचेज हो रही है, वो आपकी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू. ओके स्टूडेंट, तो ये आपका वैल्यू का टॉपिक कंप्लीट हो गया. ओरिजिनल वैल्यू, बुक वैल्यू एंड रिलाइजेबल वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू. ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा टॉपिक पूरा हो गया स्टूडेंट. ओके, थैंक यू. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड कर दूँगी. ओके, थैंक यू.